अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों। कभी आपने महसूस किया है कि कुछ महीने आने से पहले ही अपनी खुशबू छोड़ जाते हैं? शाबान का महीना बिल्कुल वैसा ही है। ये रमज़ानुल मुबारक का मुकद्दमा है, एक ऐसी तैयारी का महीना जो हमें आने वाले सबसे बाबरकत महीने के लिए तैयार करता है। और जब इस शाबान के महीने में जुमा का दिन आता है तो इसकी फजीलत और अहमियत कई गुना बढ़ जाती है। आज हम इसी ख़ास दिन यानी शाबान के जुमा के बारे में बात करेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये दिन रमज़ान की तैयारी के लिए कितना अहम है। शाबान को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना महीना करार दिया है। रिवायात में आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस महीने में कसरत से रोज़े रखते थे। जब इनसे इस बारे में पूछा गया तो आपने फरमाया कि ये वो महीना है जिसकी लोग रजब और रमज़ान के बीच में गफलत बरतते हैं। ये वो महीना है जिसमें बंदों के आमाल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सामने पेश किए जाते हैं और मैं चाहता हूँ कि जब मेरे आमाल पेश हों तो मैं रोज़े की हालत में हूँ। ज़रा सोचिए, ये महीना गफलत का नहीं बल्कि बेदारी का है। ये एक वार्म अप सेशन की तरह है जो हमें रमज़ान के रूहानी मैराथन के लिए तैयार करता है। इस महीने में की गई हर इबादत, हर नेकी हमें रमज़ान के इस्तकबाल के लिए मजबूत बनाती है। अब इस बाबरकत महीने में जुमा के दिन की अहमियत पर गौर करें। जुमा, जिसे दिनों का सरदार कहा गया है, ये दिन खुद में एक ईद है। इस दिन दुआएं कबूल होती हैं, गुनाह माफ़ किए जाते हैं और नेकियों का अजर बढ़ा दिया जाता है। जब शाबान की फजीलत और जुमा की अजमत एक साथ मिल जाती हैं तो ये हमारे लिए अल्लाह की रहमत हासिल करने का एक सुनहरी मौका बन जाता है। शाबान का जुमा हमें याद दिलाता है कि रमज़ान बस दहलीज पर है। ये एक वेकअप कॉल है कि अगर अब तक तैयारी शुरू नहीं की तो अब कर लो। इस दिन को ज़ाया मत करो। इस दिन कसरत से दुरूद शरीफ पढ़ना, सूरतुल कहफ की तिलावत करना और ख़ास तौर पर असर से मगरिब के दरमियान दुआ का एहतमाम करना, ये वो आमाल हैं जो हमारी रूहानी बैटरी को चार्ज करते हैं। ये जुमा हमें मौका देता है कि हम अपने दिलों को साफ करें, अपने गुनाहों से सच्ची तौबा करें और अल्लाह से एक नया ताल्लुक़ कायम करें। ये एक रिफ्रेश बटन की तरह है जो हमें रमज़ान में एक नई शुरुआत करने का मौका फराहम करता है। तो सवाल यह है कि हम शाबान के इन जुमों को रमज़ान की तैयारी के लिए कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहली चीज़ नीयत है। अपने दिल में ये पुख्ता इरादा करें कि आप इस रमज़ान को अपनी ज़िंदगी का बेहतरीन रमज़ान बनाएंगे। शाबान का जुमा इस नीयत को मजबूत करने का बेहतरीन दिन है। दूसरा कदम है मनसूबा बंदी। जैसे हम दुनियावी कामों के लिए प्लानिंग करते हैं, वैसे ही रमज़ान के लिए भी एक रूहानी प्लान बनाएं। इस जुम्मे को बैठें और सोचें कि आप इस रमज़ान में क्या हासिल करना चाहते हैं। कितना कुरान पढ़ना है, कौन सी दुआएं मांगनी है, अपनी बुरी आदतों में से किस आदत को छोड़ना है। एक छोटी सी डायरी बनाएं और अपने अहदाफ लिख लें। तीसरा और सबसे अहम कदम है अमल। सिर्फ सोचना काफ़ी नहीं, शाबान के जुमा से ही छोटे छोटे कदम उठाना शुरू करें। अगर आपने पूरे साल कुरान नहीं पढ़ा तो आज से रोज़ाना एक सफ़ा पढ़ना शुरू करें। अगर आपको तहज्जुद की आदत नहीं तो इस जुमा की रात सिर्फ 2 रकात नफल पढ़कर शुरुआत करें। अपने रोज़मर्रा के जिक्र और इस्तग़फ़ार में इजाफा करें। ये छोटी छोटी कोशिशें रमज़ान तक एक बड़ी आदत बन जाएंगी। शाबान के बाकी दिनों में ख़ास तौर पर पीर और जुमेरात को रोज़ा रखने की कोशिश करें ताकि आपका जिस्म रमज़ान के रोज़ों के लिए तैयार हो जाए। अपने अखलाक पर काम करें। गुस्सा, गीबत और फजूल बातों से परहेज़ करने की मशक करें। ये शाबान का महीना एक ट्रेनिंग ग्राउंड है और इसका हर जुमा एक प्रैक्टिस मैच की तरह है। याद रखें, रमज़ान सिर्फ भूखा प्यासा रहने का नाम नहीं बल्कि ये अपने नफ्स को पाक करने, अल्लाह से करीब होने और अपनी ज़िंदगी को बदलने का महीना है। इसकी तैयारी भी उतनी ही संजीदगी से होनी चाहिए। शाबान का महीना और इसके जुमे हमें यही मौका फराहम करते हैं। तो आइए इस शाबान के जुमे को ज़ाया ना करें। आइए सच्चे दिल से तौबा करें, अपने रब से दुआ करें और आने वाले रमज़ान के लिए खुद को तैयार करें। ये वक्त गफलत में सोने का नहीं बल्कि जागने और अपने रब को राज़ी करने का है। अल्लाह हम सबको शाबान की बरकतों से फैज़याब होने और रमज़ानुल मुबारक का बेहतरीन इस्तक़बाल करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। आमीन। हदीस की रोशनी, सुन्नत की रोशनी में जिंदगी। इस्लामी और मालूमाती वीडियोस देखने के लिए बराह करम हमारे चैनल को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।